यकृत, जिगर, कलेजा या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। यह पाचन तंत्र का एक अंग है जो केवल कशेरुकियों यानी वर्टेब्रेट्स में पाया जाता है। यह विभिन्न चयापचय को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग चयापचय को डिटॉक्सिफाई लीवर ही करता है। प्रोटीन को संश्लेषित करता है और पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रसायन भी पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर में पाचन के लिए जैव रसायन चाहिए, वह भी पैदा करने का काम लीवर ही करता है। यकृत जो होता है, जो लीवर होता है, शरीर में 500 अलग अलग कार्यों के लिए जवाबदार होता है। हमारे शरीर के विभिन्न कार्य 500 से ज़्यादा कार्य करने के लिए हमारे लीवर की ज़रूरत होती है और लीवर ही जवाबदार होता है 500 से ज़्यादा कार्य करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ। साथ ही साथ में आने वाले कुछ दिनों बाद रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू एक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं आप, या एक प्रकार की बात करूं मैं, प्रेशर पॉइंट्स को दबाकर, एक प्रेशर पॉइंट्स होते शरीर के अंदर में, पैरों में, हाथों में, ईयर्स, ये जो ईयर है हमारे ईयर्स के अंदर में, हमारे फेस के अंदर में, उनको प्रेस करके ठीक करते आता है हमारे रोगों को। तो रिफ्लेक्सोलॉजी भी आने वाले 10-15 दिनों में मैं चालू करने वाला हूँ। तो क्या होता है पेंडुलम डाउजिंग? पेंडुलम डाउजिंग से आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते। जैसा आज का सवाल है हमारा, विषय है लीवर के ऊपर में, तो क्या मेरा लीवर ये लेने से ठीक हो सकता है? मेरा लीवर एटॉमी का मिल्क थिसल लेने से ठीक हो सकता है क्या? कितने दिन मुझे लेना पड़ेगा? कितना % मेरा लीवर ठीक होगा? मैं तो जानता हूं कि एटॉमी का मिल्क थिसल लेने से आपका लीवर नए समान होगा, लेकिन इन सब सवालों के जवाब आपको पेंडुलम डाउजिंग से मिल सकते हैं। और थेरेपी तो मैंने बता ही दिया हूँ, रिफ्लेक्सोलॉजी कुछ दिनों बाद मैं चालू करूंगा, तब आप मुझसे संपर्क कीजिएगा रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए। तो आज हम देखने वाले मिल्क थिसल की एक टेस्टिमोनी। एक मिल्क थिसल की बिहार के रहने वाला एक बंदा है, उसकी टेस्टिमोनी देखने वाले। ऐसा एक पेशेंट है जिसका SGPT और SGOT 2 टेस्ट होते, रिजल्ट 250 के ऊपर था। बहुत ज़्यादा रिजल्ट हो गया था SGOT और SGOT का। उस पर मिल्क थिसल ने क्या जादू किया, यह आज के टेस्टिमोनी में हम देखने वाले। लेकिन उसके पहले SGPT और SGOT क्या है यह देख लेते हैं, और साथ ही साथ लीवर खराब किन कारणों से होता है यह कारण भी हम जान लेते। तो SGPT होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेस, और SGOT होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सोलोसेटिक ट्रांसमिनेस। ये दोनों के लॉन्ग फॉर्म है, तो हम सिर्फ SGOT और SGPT समझते। यह 2 प्रकार के एंजाइम होते जो लीवर और शरीर के हमारे अन्य अंग है उसमें पाए जाते। यह एंजाइम अमीनो एसिड के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में अमीनो एसिड ज़्यादा होने से भी तकलीफ होती है, कम होने से भी तकलीफ होती है। एक रिक्वायर्ड अमाउंट अमीनो एसिड का हमारे शरीर में चाहिए। SGPT एक एंजाइम है, मुख्य रूप से लीवर में पाया जाता है, और लीवर डैमेज या लीवर डिजीज के मामलों में इसका स्तर बढ़ जाता है। यानी अगर आपका SGPT का स्तर बढ़ गया, इट मीन्स आपको लीवर की समस्या हो गई है। रक्त में SGPT का बढ़ा हुआ स्तर लीवर के अंदर में इन्फ्लामेशन लाता है, लीवर की इंजरी हो सकती है, या लीवर डैमेज की कंडीशन भी हो सकती है। दूसरा होता है SGOT। यह भी एक प्रकार का एंजाइम है, ये पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पाया जाता है। SGPT सिर्फ लीवर में और SGOT पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पाया जाता है, जिसमें हार्ट भी होता है, आपका लीवर भी होता है, स्केलेटल मसल्स भी होते हैं। ये स्केलेटल के मसल्स, अगर हम ऊपर का मसल्स निकाल दे, स्केलेटल सिर्फ देखे तो उसके मांस निकाल देना, तो स्केलेटल मसल्स भी शामिल है। रक्त में SGOT का हाई स्तर इन अंगों को नुकसान का संकेत दे सकता है। किसको नुकसान? हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारे स्केलेटल मसल को नुकसान हो सकता है, जिसके कारण क्या आ सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है, मसल इंजरी हो सकती है। SGPT एंड SGOT के कार्य का आकलन करने के लिए एक लीवर फंक्शन की टेस्ट की जाती है।
अब देखते हैं लीवर डैमेज होने के कारण। पहला होता है लीवर डिजीज, यानी हेपेटाइटिक, फैटी लिवर, सिरोसिस। लीवर कैंसर में एसजीपीटी और एसजीओटी के लेवल बढ़ जाते। क्यों लेवल बढ़ते? आपको अगर हेपेटाइटिक है, फैटी लिवर हो चुका है, सिरोसिस हो चुका है, लीवर कैंसर हो चुका है, तो आपका एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ सकता है। फिर जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं डेली बेसिस पे, लॉन्ग टर्म पे, डेली बेसिस पे जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उनका लीवर डैमेज होता है और उनका भी एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ जाता है। उसके बाद होता है सर्टन मेडिसिन, बहुत सारी दवाई होती, कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं आपको। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा। फिर होता है पेन किलर्स, जो हम बिना डॉक्टर के सलाह के लेते। फिर होता है एंटीबायोटिक, यह भी लीवर डैमेज कर सकती है और एसजीपीटी और एसजीओटी का स्तर बढ़ा सकते हैं। एसजीओटी और एसजीपीटी का स्तर कुछ दवाएं भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हर दवा स्तर बढ़ा सकती है, आपके डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप दवा लीजिए। उसके बाद होता है वायरल इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें हेपेटाइटिक ए बी सी भी लीवर को डैमेज करते और एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल बढ़ाते। तो आज हम देखने वाले थे लीवर के ऊपर टेस्टिमोनी, हमारा मिल्क थिसल ने कैसे काम किया, यह टेस्टिमोनी। तो यह है टेस्टिमोनी। सर एक्चुअल में बिहार से हूँ, लेकिन स्टे इन लखनऊ एंड आई एम मेडिकल पैरा स्टाफ ऑफ बेस हॉस्पिटल लखनऊ। अच्छा, हमारी आपकी व्हाट्सएप पे बात होती है? हाँ जी सर, आपसे व्हाट्सएप पे बात होती है। तो आपको लीवर में क्या कई बार कॉल भी कर चुका हूँ जी। ठीक है, तो जो ये मिल्क थिसल का जो प्रोडक्ट है सर, आपको प्रॉब्लम क्या थी लीवर में? प्रॉब्लम क्या थी, क्या इशू आ रहा था? उसमें क्या था सर, वो जो लीवर सोराइसिस टाइप का था और लीवर का मैंने वो क्या किया था, जो अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था तो स्टेज 2 पे था। और मैंने उस टाइम में, ये पिछले साल मार्च अप्रैल की बात है, मैंने साउथ कोरिया से किसी के थ्रू मैंने वहां से मिल्क थिसल मंगवाया था। जी। हम साथी थे जिनसे संपर्क थे, लखनऊ के ही हैं, अपना संजीव साहब है, उनसे हमने टाई अप करके वहां से मंगवाया था मिल्क थिसल। अभी तो अपने भारत में भी लॉन्च हो गया, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत प्रोडक्ट। लीवर का अभी तक भारत में कोई भी ऐसा टैबलेट या मेडिसिन नहीं है जो लीवर को ठीक कर सके, लेकिन एक मिल्क थिसल ऐसा प्रोडक्ट है हमारे एटोमी की तरफ से, जिसको 300 एसजीपीटी और एसजीओटी जो एलएफटी बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो इस तरह से माना जाता है। आप एलएफटी करवाइएगा तो आपको पता चल जाएगा जो आपका एसजीओटी और एसजीपीटी कितना है। जिस व्यक्ति का एसजीपीटी और एसजीओटी 300 यानी क्रॉस ऊपर है, वो लगभग 60, 65 या 67 के आसपास में होना चाहिए होता है। हमारा लगभग 250 के आसपास में था। क्या बात है, आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सब 250 के आसपास में था। हमने वहां से हमने मिल्क थिसल मंगवाया था, ठीक है। और एक्चुअल क्या है, जो हमने 1 महीना यूज किया था, उसके बाद हमने एलएफटी करवाया था और फिर अल्ट्रासाउंड भी करवाया था। एलएफटी के साथ साथ में क्या है, अल्ट्रासाउंड भी करवाना, एक होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है। तो हमने जब एलएफटी करवाया, उसके साथ में कई टेस्ट हैं, सारे टेस्ट बिल्कुल 1 महीने के अंदर उसके अंदर आते हैं 120 टैबलेट। तो हमने 30 दिन मैंने 60 टैबलेट ही खाया था, उसमें से एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम। चमत्कार हो गया। अच्छा, वो सर रिपोर्ट, पवन सर, मैंने वो रिपोर्ट मैं अपने डॉक्टर को भेजा था, जो हमारे मिलिट्री के डॉक्टर हैं, मैंने उनको भेजा था। उन्होंने बोला यार ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है? बोला सर हो गया सर। तब उनको मैं बताया, जो सर एक मिल्क थिसल, रोधीला मिल्क थिसल आता है सर। बोला यार मैं तो कभी नाम सुना नहीं। मैं बोला सर वही मैं खाया था, उसके वजह से ये हमारा जो है, जो लीवर फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट आपके पास में है, उसी वजह से आया है। बोला यार मेरे को ला के दिखाना हो। तो मैंने क्या किया था, जो उनको जाके मैं दिखाया, फिर वो लेके। तो आपने टेस्टिमोनी देखे होंगे, ये बिहार के गृहस्थ है और इन्होंने जब मिल्क थिसल लिया, जब भारत में मिल्क थिसल लॉन्च ही नहीं हुआ था, तब इन्होंने कोरिया से, इनके कोई दोस्त थे, उनके माध्यम से इन्होंने कोरिया से मिल्क थिसल बुलाया था, क्योंकि इनका एसजीपीटी और एसजीओटी लेवल 250 के ऊपर हो गया था। यानी
हो सकता है लीवर सिरोसिस की इनकी कंडीशन हो गई होंगी, लेकिन मुझे रिपोर्ट्स नहीं मालूम। जब ये रिपोर्ट्स आएंगे तब हम बता सकते, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता लीवर सिरोसिस इनको हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन कंडीशन वो पहुंच चुकी थी और डॉक्टरी ट्रीटमेंट कोई भी काम नहीं कर रही थी। जब इन्होंने मिल्क थिसल लिया तो 1 महीने में इनका लीवर नॉर्मल कंडीशन में आ गया था, ऐसा यही कह रहे। अगर 1 महीने में नॉर्मल एंड 250 से लेके इनका लिमिट 120, 140 या 100 के नीचे भी आ गया होगा ना, तो बहुत बड़ा चमत्कार है। इन्होंने जिस डॉक्टर को रिपोर्ट भेजा था उन्होंने भी कहा कितना बड़ा चमत्कार है, कैसे हो गया। क्योंकि मिल्क थिसल का जो टैबलेट्स आती है वो 2 महीने की आती है, इन्होंने सिर्फ 1 महीना दवा लेने के बाद इनमें इतने चेंजेस हो गए थे। इसीलिए मिल्क थिसल लीवर के पेशेंट्स के लिए अमृत समान है। जिनको भी लीवर की समस्या है, जो लोग अल्कोहलिक है, उन लोगों ने तो सबसे पहले अल्कोहल को छोड़ना चाहिए और मिल्क थिसल को अपनाना चाहिए, ताकि उनका लीवर जो है अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही साथ जो फैटी लीवर से गुजर रहे उन्होंने भी मिल्क थिसल अपनाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिस किसी को भी मिल्क थिसल चाहिए, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में मिल्क थिसल एटोमिका अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते। साथ ही साथ जिनको पेंडुलम डाउजिंग करना है वह भी कांटेक्ट कर सकते, और आने वाले कुछ दिनों बाद जिनको रिफ्लेक्सोलॉजी करना है वह भी मुझे कांटेक्ट कर सकते दिए हुए नंबर पे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। जाते जाते इतना ही कहूँगा, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और लोगों के फायदे के प्रोडक्ट लोगों को मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।